मैं एक फिगर के जरिए से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर्कैडियन चक्र एक प्रस्तावना है जो 24 घंटे का दिन को 3 हिस्से में बांटती है, 3 8 घंटे के हिस्से में बांटती है। उसमें 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे होता क्या है, दोपहर के 12 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक का एक 8 घंटा, शाम के 8 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक का और एक 8 घंटा, और सुबह के 4 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक का एक और 8 घंटा। 3 8 घंटे की पार्ट इसमें प्रस्तावित है, और इस 3 पार्ट में 3 आर का प्रावधान है, R1, R2 और R3। R1 का मतलब है रिसीविंग, मतलब ग्रहण करना, और R2 का मतलब है रिपेयरिंग, यानी कि मरम्मत करना। R3 का मतलब है रिलीजिंग, यानी कि निष्कासन करना। तो जब हम तर्क का बात कर रहे हैं तो हमें 2 तर्क यहां पर समझना है। एक तर्क है R1 का बाद ही R2 क्यों, और R2 के बाद ही R3 क्यों, ये ऑर्डर क्यों है, एक तर्क। और दूसरा तर्क है R1 12 से 8 बजे के बीच में ही क्यों प्रस्तावित है, R2 क्यों नहीं यहां पर प्रस्तावित है। समझ रहे हैं? 2 तर्क हम समझेंगे अगर तर्क का बात करें। तो पहला तर्क जो R1 के बाद R2, R2 के बाद R3 होता है, इसका तर्क समझने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट को समझना पड़ेगा। हमारा बॉडी में, हमारे जो बॉडी है इसमें कंस्ट्रक्शन हरदम चलते रहता है, मेटाबॉलिज्म ही वही कंस्ट्रक्शन है। तो इस कंस्ट्रक्शन साइट को अगर आप देखें, उसमें पहले तो रॉ मटेरियल आता है, कच्चा माल पहले आता है, फिर उसको यूज करके मरम्मत होती है, फिर मरम्मत के बाद जो स्क्रैप मटेरियल है वो फेंका जाता है बाहर। तो R1 के बाद R2 होना ही है, R2 के बाद ही R3 हो सकता है। R3 पहले हो तो पॉसिबल ही नहीं है, R1 के बिना R2 भी पॉसिबल नहीं है, और R2 ना हो तो R3 कहां से आएगा। इसीलिए R1 के बाद R2, R2 के बाद R3, ये ऑर्डर का तर्क ये है। दूसरा तर्क है ये जो टाइम समय काल जो है, दोपहर 12 से लेके शाम के 8 तक का समय में R1 को प्लॉट किया गया है, ये क्यों? क्योंकि इस दौरान प्रकृति में तापमान जो होता है वो सबसे अधिक होता है। दोपहर 12 से लेके शाम के 8 बजे तक कोई भी जियोग्राफिक लोकेशन हो या कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो, सबसे अधिक तापमान जो प्राकृतिक तापमान होता है वो इसी दौरान होता है। तो इस दौरान में प्राकृतिक तापमान जैसे बहुत ज्यादा होती है, इसके वजह से हमारा शरीर का जो तापमान है, जो हरदम हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड में मेंटेन रखते हैं, ये मेंटेन रखने के लिए जितना ऊर्जा का खपत होता है वो बहुत घट जाता है, क्योंकि सबसे अधिक टेम्परेचर जो प्रकृति में होती है वो 37 के आसपास आ जाती है, सबसे पास आ जाती है पूरे दिन भर में। तो इसलिए जो मेंटेन करने के लिए हमें बहुत मुशक्कत करना पड़ता है फिजियोलॉजिकल, शारीरिक अंदरूनी तरफ से। ये जो 37 डिग्री टेम्परेचर हर एक समय जो मेंटेन करना पड़ता है, या थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम किसी किसी का, तो वो जो मेंटेन करना पड़ता है उसके लिए शरीर को बहुत काम करना पड़ता है। और जब ये 12 बजे से 8 बजे का समय जो ये होता है, इसमें ये काम घट जाता है, इसमें ऊर्जा का बहुत बचत होती है, और वो बचा हुआ ऊर्जा हमारे पाचन क्रिया में काम आ जाती है। तो पाचन क्रिया, एक्चुअली पाचन क्रिया में बहुत ताकत लगने वाला होता है, वो एक सपोर्ट के वजह से ओवरऑल जो ऊर्जा का बचत है वो बढ़ जाती है।
तो ये कारण है R1 को इस जगह में प्लॉट करना। तो R1 को प्लॉट करने के बाद R2 प्लॉट हो जाएगा, R3 प्लॉट हो जाएगा अपने आप। बट फिर भी R2 का एक महत्व बताना जरूरी है। वो क्या है? R2 मतलब रिपेयरिंग। रिपेयरिंग मतलब अंदरूनी काम, अंदरूनी मूल काम शरीर का। ये काम तब शरीर ज्यादा कर पाता है जब सूर्य किरण कम रहता है। और ये शाम के 8 बजे से सुबह के 4 बजे का जो समय है, ये सबसे अंधेरा समय है दिन का, यानी कि सूर्य का अनुपस्थिति होता है। और सूर्य का अनुपस्थिति जब होता है तब शरीर बाहरी काम करना, शरीर का कंडीशनिंग नहीं होता है, तब शरीर अंदर का काम में ध्यान ज्यादा दे पाता है। तो इस दौरान जो रिपेयरिंग होता है वो सबसे क्वालिटी का रिपेयरिंग होता है। और इस दौरान हम जब स्लीप लेते हैं तब रिपेयरिंग में सपोर्ट करते हैं। तो शाम के 8 बजे से लेके सुबह के 4 बजे का जो समय है, ये नींद के लिए सबसे क्वालिटी वाला नींद इस समय होता है। और R3 तो ऑटोमेटिकली R2 के बाद होता ही है। धीरे धीरे जब वो टेम्परेचर प्रकृति का बढ़ता है तब हमारा भूख लगना भी स्टार्ट होता है और R1 के समय में हम खाना खाते हैं। और ये पिछला समय ज्यादातर निष्कासन में समय व्यतीत होता है। हाँ जी।